वोट करने वाला अपना फायदा देखता है और ये जब तक पप्पू शप्पू है ना, ये दुनिया को बहका बिका के वोट लेंगे। 8,500 टकाटक ठकाठक, जिस दिन नहीं मिला पब्लिक को इनके पिछवाड़े पे चढ़ाचढ़ करनी चाहिए थी, तब पता सरकार थोड़ी बनी है उनकी। अरे नहीं बनी इसका मतलब ये थोड़ी है उन्होंने लिख के दिया था हम देंगे, ऐसा नहीं लिखा था कि सरकार बनेगी तो। उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने बोला था हम देंगे। अब अपने बाप की जायदाद बेचो, दो पब्लिक को दो। सारी लाइनें लगाई हुई थी औरतों ने, क्यों नहीं दिया? ये सब बहम फैलाते हैं, दुनिया में झगड़े कराते हैं। इनको कुर्सी चाहिए, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, कुर्सी के आगे आरती करते हैं साले। सब के सब चोर हैं, ये संविधान नहीं बचा रहे हैं, खानदान बचा रहे हैं सारे, अपना अपना सब जेल जाएंगे। अब हाथ में लेके चलते हैं राहुल गांधी जी, कह रहे हाथ में लेके चलने से संविधान, उसको पूछो संविधान में कितने पेज होते हैं, उसको कुछ मालूम नहीं है। उसका गांधी शब्द निकाल दो, उसको केजी स्कूल में कोई नहीं रखेगा। नहीं ऐसी बात नहीं, आपने एलओपी के रूप में, आपको अगर 90 सीटें मिल गई आप एलओपी हो गए, उसका मतलब ये अक्ल आ गई, आपको अक्ल आ गई। अभी तक अरबों खरबों रुपए जो घरों में बचा के रखे थे वो किस काम के थे? किसी काम के नहीं थे। उसने आते ही देश में लगाए हैं। बाकी जितने भी नेता आए उन्होंने घोटाला ही किया। 60 साल में कितना लूटा है आपने, बताओ। आपने जो बोला ना तो देश का भाई विकास हुई नहीं बनती। विकास हुआ कांग्रेस के रूल में, गांधी खानदान का विकास हुआ, मुलायम खानदान का विकास हुआ। सफाई में नाचती थी आगे, 17 हेलीकॉप्टर आते थे। किसका विकास हुआ बताओ? किसका विकास हुआ? अगर कांग्रेस के राज में ये राज होता तो शायद ये लोग भाई जिंदा नहीं होता, खत्म कहानी इनकी होती। आज उम्र देखो और कांग्रेस के राज देखो, 47 से मैं ख्याल भाई साहब की उम्र में ख्याल 80 साल तो होगी बाबूजी, 80 साल तो बाबूजी की होगी। मेरी उम्र छोड़, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, मैं फौजी हूँ और बॉर्डर के ऊपर कांग्रेस के टाइम जैकेट नहीं होती थी, लाइफ जैकेट नहीं होती थी, गन के लिए पैसा नहीं था। आज सब कुछ है। मेरे भी पापा आर्मी से मेजर सूबेदार रिटायर। अरे रोज एक दो मर रहे बाबूजी, रोज मर रहे। आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं है, आम आदमी तो गरीब है ही, लेकिन मोदी ने हर किसी को जिसके भी नाम पे खेती है, मकान है, जो भी है, 2000 रुपए आ रहे हैं। इससे पहले किसी ने क्या दिया? और ठप्पा लगा। नाम की जरूरत नहीं है मोदी को, योगी को। क्यों नहीं है? ये 26 बताएगा, झूठ बोल रहा हूं। वक्त बताएगा, वक्त बताएगा किसके चमक नहीं है। 26 तारीख को है। ए सुनो, ये कह रहे 26 तारीख को, 26 तारीख को फैसला होगा। अभी कोई थप्पड़ वप्पड़ नहीं, अभी जूते पड़ेंगे लोगों को। और पड़ेंगे। रुको जवान ले लो फौजी भाई, अभी 26 तारीख तक इंतजार कर लो, ये अंतरिम रोक है। अंतरिम ने योगी का फैसला सुन के नीम टेबलेट लगाई थी, चाहे वो योगी भाई की हो किसी के भी हो, डर के मारे लगाई थी। और कोर्ट का फैसला आने उखाड़ के फेंकी है, कहने पुलिस वाला योगी गए ऐसी की तैसी में, हमारी सबसे बड़ी अदालत ने फैसला करा है, किसी के बाप में ताकत नहीं हम पे लगाने की। कानून व्यवस्था तो योगी और पुलिस देखेगी ना भाई। नहीं कोर्ट अभी तो अबे भाई उत्तर प्रदेश का वकील नहीं था, उत्तराखंड का नहीं था, मध्य प्रदेश का नहीं, पहले बुलाया नहीं। इनको कुछ भी नहीं है, आप ले लीजिए, बस चिल्लाना है इनको सिर्फ। 30 तारीख को सबको मिलाया है। आप ले लो ना भैया, जी। एक्साइट मत हो, जी ज्यादा खुश मत हो। जी। हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम यहाँ पे था क्या। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, ये कुछ ऐसे लोग जो बस धर्म की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। आज यहाँ पे योगी जी ने क्या कहा, बोर्ड पे नाम सबको लगाना है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। आज ये नहीं कहा गया कि आपको मुस्लिम के यहाँ से सामान नहीं लेना है या हिंदू के यहाँ से सामान नहीं लेना है, या कोई हिंदू मुस्लिम के यहाँ से नहीं लेगा, कोई मुस्लिम हिंदू के यहाँ से नहीं लेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ मुद्दा देखिए, अगर मुस्लिम आज 2011 के सेंसस के बाद में अभी तक सेंसस हुआ नहीं है, करीब करीब मुस्लिम 25 से 30% अप्रॉक्स हैं देश में। अगर उनका हम बहिष्कार करने लगें तो हमारा देश ही कचरे में चला जाएगा भाई, हमारा देश ही पीछे जाएगा। हम बहिष्कार करके क्या करेंगे? कोई बहिष्कार करने की बात नहीं कही गई है। कही गई क्या है? सिर्फ अपना नेम प्लेट लगाओ। आज आप नाम लिखने में क्या दिक्कत आ रही? बोर्ड हिंदू भी लिखो, मुसलमान भी। नाम जैसे देखिए लाल किला का भी एक पहचान है।
आपका भी एक पहचान है। आपका भी तो नाम होगा ना। ये कोर्ट बड़ी है या योगी बड़ा, ये बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, बस इसका जवाब दे दीजिए। एक सेकंड भैया, एक सेकंड सुनो, जब हमें बाप ने पैदा करा है, हम अपने बाप का नाम लेंगे ना, तो तुम क्यों नहीं लिखना चाहते बोर्ड पे के नाम हमारा ये बाप है? हमारा बाप योगी थोड़ी है, देश का बाप कौन है? यहाँ पे तो भाई यहाँ पे तो आप ही योगी को बाप बना रहे हैं। नहीं, हम नहीं बना। अभी तो योगी को बाप से तुलना आप ही कर रहे हैं। सर ऐसा था, सर, सुनिए। ऐसा था। मेरी बात सुनिए सर, ऐसा था जब योगी का ये फरमान भाई का, योगी भाई का आया था, जब वहाँ की पुलिस का आया था, SDM का आया था, लोगों ने अपने अपने दुकानों पे बोर्ड लगाए थे और खुशी से लगाए थे। हिंदुओं ने, मुसलमान ने, सबने लगाए थे। नहीं, खुशी से तो नहीं लगाई थी, विवाद हो गया था। उनके चेहरे, वो जिसने भी करा था, उनके चेहरे पे मायूसी थी। भी ड्रामा कर रहे थे यहाँ पर कि क्यों ये क्यों करा वो। लेकिन कोर्ट का फैसला आया, इसकी जरूरत नहीं है। मैं खाने का नाम लिखना चाहिए, इसमें दाल है, सब्जी है, चिकन है, नहीं मना कर दिया। उसमें चिकन है, बकरा है, दाल है, पनीर है। इनको एक्चुअल में नॉलेज ही नहीं। अब बस अब चुप रहिए, इनको नॉलेज नहीं है। आप समझाते हैं ना, एक्चुअल में क्या है ना, इनको नॉलेज नहीं है। आप बता दीजिए। तो कांवड़ यात्रा रूट में ना कोई चिकन बेचेगा, ना कुछ मांसाहारी का सामान बेचेगा। इनको नॉलेज ही नहीं है, पहला बात। अच्छा ठीक है। नाम, अरे भाई शुद्ध शाकाहारी वहाँ पे खाना मिलेगा, वहाँ पे प्याज लहसुन तक नहीं चलेगा। सुन तो लो, इनकी बात की जवाब दे रहा हूँ मैं, सुन लो। 50 साल से वहाँ पे क्या एक बात ये चीजें नहीं चलती थी। योगी को, इनकी बात हर 5 का साल में सुनिए, इनको को सिखाते ये हैं। क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, जे हमें समझा रहा है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बात को। योगी हर 5 साल तो में आपको, योगी उसकी कावड़ी होती है। अरे मेरे कहने का मतलब है, आपको इस त्योहार के अंदर जरूरत क्यों पड़ा, एक सवाल। दूसरी बात, चुनाव आने वाला है, इसमें क्यों कर रहे हो? पहले भी तो चलते थे, पहले भी कबाड़ चलते थे, नहीं चलते थे? अगर सुन लीजिए, इस भाई का मैं बात मानता, अगर ये कबाड़ पहली दफ़ा शुरुआत होता ना, तो मैं कहता हाँ अच्छी बात है। ये तो सालों साल, पता नहीं कई से साल से चले आ रहा है। अब आपको ख्याल आ रहा है मनी इसका दे क्या देता है, हूँ। प्यार मोहब्बत को जो है ना खत्म करने वाली ये है। बोल दिए, अब ये बोल दिए। एक सेकंड बॉस, एक सेकंड मैं बोलता हूँ, फिर आप बोलना। भाई 1 मिनट, बस 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि अभी क्या जरूरत पड़ी थी, अभी क्या जरूरत था। 2006 में भी ये कानून मुलायम सिंह यादव ने लाया था, 2011 में भी लाया था। तब क्या बोल रहे हैं? मुलायम की सरकार में अमल में नहीं आया था ना तब, ये भी बात तो देखो, आप अमल में नहीं लाया उसको। सरकार तो फरमान जारी की थी। अबे भाई, यही तो अंतर है योगी में और दूसरों में कि यहाँ जो फरमान होता है लागू किया जाता है। उनको वोट बैंक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनको वोट बैंक चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, इसलिए इनको कानून भी चाहिए। फरमान से कुर्सी बचेगी, इनकी इस फरमान से कुर्सी मिलेगी। एक बात सुनिए, मैंने बहुत कांवड़ वाले जब जाते यूपी में, उनको पहले दूध से पैर धुलवाते थे, उन पे फूल छिड़कते थे। भाई इस प्यार मोहब्बत को अब खत्म, खटस पैदा कर दिया आपने। क्यों कर रहे हो? मेरे 90% हिंदू दोस्त हैं, गुजर और जाट, ठीक है ना। 10 साल के अंदर सब ऐसा भेदभाव कर दिया सरकार ने कि मैं जब छोटा था ना, मैं रहता हूँ मौजपुर में, जब दंगे हुए थे धर्म, वहाँ पर मौजपुर में आपका भोजनालय पड़ता है, वहाँ मैं जाके रामलीला देखता था जब छोटा था। और अब का माहौल देख लो और पहले का माहौल देख लो। नहीं मैंने ये कहा, हमारे मुस्लिम हिंदू दोस्त थे, हमारे मुस्लिम दोस्त थे, कहो तो मैं दिखाऊं, बस यही सब कहते। हम नहीं नफरत करेंगे तो नफरत कहाँ, नहीं नफरत है। हम तो अभी भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जो राज के कानून जो सरकार जो योजना लाएगी उसका पालन करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? भाई जो कानून सरकार ला रही कानून व्यवस्था के लिए, तो फिर दिक्कत क्या है? कानून लाया ना, अच्छी बात है, कानून लाया ना, तो उनको कोर्ट में फटकार क्यों दिया? कानून अच्छा कानून है, कोर्ट में क्यों फटकार दिया इनको? अच्छा कानून। स्टे लगाए 4 दिन बाद, शुक्रवार को सुनवाई, अगर कोर्ट स्टे लगा भैया, स्टे लगा है। बीजेपी वाला जब भी फटकार खाते ना, जब भी फटकार भरते तब कहता ना हम ऐसे चूहा बन जाता है बिल्कुल। अच्छा, अब संस्था बिके नहीं है, जब इनके पक्ष में आता है तो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कोर्ट सही है। जब इनके विरोध में दिखेगा तो कहेगा सारी संस्था बिकी हुई है, कोर्ट भी बिकी हुई है। ये जनता है, ये जनता है, ये तो विरोध कर रहा है। जब हमारा मोदी जी कर सकता है, मोदी जी क्या कह रहा है, हमारा गला दबाया जा रहा, और खुद पहले क्या कह रहे थे, मैं शेर हूँ। अबे भाई अब तुम गिदर कैसा बन गया? किधर कहाँ बना है भाई? शेर को, बात सुनो, एक पिंजरे में शेर रख के मैं बोलूं किसी को इसको गिदर बोलियो,
गिदर बोले इसको, वो पता क्या बोलेगा, अबे तेरा दिमाग खराब है, ये तो शेर है, गिदर कैसे बोल रहा है। अब मोदी जी पार्लियामेंट में क्या कह रहा, पार्लियामेंट में पहले क्या बोला, मैं 56 इंच की सीना हूँ और मैं शेर का बच्चा हूँ। आप क्या कह रहा, मेरा गला दबाया जा रहा। भाई तुम काय का शेर हो, बस बोलना नहीं दिया जरा। तुम पीएम हो, सरकार तुम्हारा, पीएम तुम हो, फिर भी तुम क्या कह रहा, हमारा जो गला दबाया जा रहा। बढ़ेंगे तो वो गिदड़ बन ही जाएगा। शेर जो होता है ना 6 कुत्तों के बीच में गिदड़ बन जाता वो। तो लगते भी नहीं शेर। हाँ, वो रहता जानवर ही है, कुत्ते भी जानवर ही रहते हैं। अरे जंगली कुत्ता होता है ना, जंगली कुत्ता, वो शेर के पीछे लगा तो शेर डर जाता है, जंगली कुत्ता लग गया उसके पीछे। ये इधर तो आओ चाचा, अरे इधर तो आओ, पूरी बात तो करके जाओ। कहाँ चला गया तुम्हारा 56 इंच की सीना? 56 इंची अब भी वही है, वो किसी बात पे झुक नहीं रहा है, वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। सीना किसका है, दिखाओ। रोने वाले रो रहे हैं, कहते हैं कि डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, वो वही का वही चल रहा है। गृह मंत्री वही है, रक्षा मंत्री वही है, प्रधानमंत्री वही है, सीना वही है, सब कुछ तो वही है, कहाँ डर रहा है? सरकार तुम्हारा, तुम भी तब भी कह रहे हो हमारा जो है गला दबाया जा रहा। भाई तुम पीएम हो, तुम्हारा कौन गला दबा देगा? तुम तो सबकी गला दबा रहे हो, तुम्हारा कौन दबा देगा गला? फिर वो गला दबाने की बात क्यों कर रहे हैं? शोर मचाने का जो ठेकेदारी मिली है विपक्ष को, शोर मचा रहे, यही कह रहा है, इतना शोर, और जब जवाब देंगे तो भाग जाएंगे, सुनेंगे भी नहीं। बहिष्कार अब तो कर ले, अब तो विपक्ष प्रतिपक्ष, अब तो बैठना मजबूरी हो गई उनकी, मजबूरी हो गया, भागे। राहुल गांधी पहले कोई भी होती चर्चा बाहर, अब तो अंदर ही रहेगा। एक मिनट, ये जो इतना बोल पा रहे हैं ना बीजेपी पावर में, ये जितना बोल भी पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात और बता, नहीं बोल पाते, विपक्ष के समय में नहीं बोल पाते, लोकतंत्र की हत्या हो गई थी इसके हिसाब से, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। मैटर ये है कि चक्कर क्या, बीजेपी वाले जितना सब मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते हैं। कितनी भी उनकी डिबेट देख लो, मुसलमान को कहाँ बोलते हैं, कितनी वीडियो है, क्या बोला, मैं बताऊंगा क्या बोला है। बीजेपी जिस दिन हिंदू मुसलमान छोड़ देगा उस दिन अनाथ हो जाएगा, इन लोग अनाथ हो जाएगा, अनाथ। इनका वोट बैंक चलता है हिंदू मुस्लिम से। जिस दिन अब एक बात सुने, आप बार बार वोट की बातें कर रहे हो ना, नाम लिखने का। वो तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। कौन सी सबका साथ सबका विकास कर दिया? आपने तो 10 साल से यही बोले जा रहे हो, तोता जैसा है ना, तोता को जैसा सिखाते हो ना ऐसे सीखता है, ठीक है, वैसे सीख गया। मोदी जी हर वक्त जुमलाबाजी छोड़ते हैं 10 साल से, सबके साथ सबके विकास। आप कौन से विकास कर दिया आपने? सबके साथ सबके विकास। दिल्ली वालों ने क्या करा, आपको 7 सीटों से जिताया, दिल्ली वालों को लॉलीपॉप दिखा दिया आपने। लॉलीपॉप क्या दिखा दिया दिल्ली वालों को? क्या नहीं दिया बजट में, क्या दिया पंजाब वालों को, क्या दिया? बात सुनिए, मोदी जी को जहाँ सरकार नहीं है उनको कुछ नहीं मिला, और जहाँ से इनका सरकार है, अगर सरकार जाने वाला इनको अंदेशा है, वहाँ से नहीं। यूपी वालों को नहीं दिया आपने? कौन सी बजट दे दिया? राज्य को मिल, अरे उनको पता है ना यूपी में सरकार नहीं आएगा इनका, इसलिए इसके लिए खत्म कर दी बजट। नहीं तो क्यों नहीं देता? बाबा जी इतना बुलडोजर चलाया, इतना गुंडागर्दी खत्म कर दिया, उनको तो ज़्यादा मिलना चाहिए था बिहार वालों से, नेहरू जी से ज़्यादा मिलना चाहिए था। ने बाबा ने जो बुलडोजर चलाया उसमें तो कम से कम इनाम दे देते आप, क्यों नहीं दिया उनको? सरकार में मिलेगा वहाँ से। बजट पूरे देश का है, ना कि केवल यूपी का है, बिहार का, दिल्ली का। बजट पूरे देश की होती है। अगर सुरक्षा पे बजट पेश किया गया तो पूरे देश को जाएगा, हर राज्य को जाएगा। कृषि पे आए बजट पे तो पूरे राज्य को जाएगा, हर क्षेत्र के किसान को। रही बात बिहार आंध्र प्रदेश, बिहार में जरूरत था विशेष पैकेज मिले, समर्थन करना चाहिए, बिहार को जरूरत है, दिल्ली की इतनी जरूरत नहीं है। अरे बात तो सुनो, बिहार में अभी भी चले जाओ, इनको बजट मिला ना तब भी चले जाओ, तो अभी तो मिला अभी है, अरे अच्छा हुआ, कौन सी खराब रास्ता है वहाँ? बिहार वाले को पूछो। एक बात सुनो, इनको मोदी जी जिस ब्रिज में चल रहे थे ना, 70 करोड़ रुपए के ब्रिज में पुल पे चल रहे थे, फोटो खींच रहे थे, खटाखट जैसे अभी खटाखट पैसा दे रहे थे ना, ऐसा वो तो राहुल गांधी दे रहे थे खटाखट। हाँ दे रहे थे ना, और मोदी जी ने फोटो खींच रहे थे खटाखट, वो पुल गिर गया 700 करोड़ रुपए की। बताओ, पुल गिर गया 700 करोड़ रुपए की पुल गिर गया, बताओ। वो तो बिहार में गिरा होगा, तो मोदी जी ने कहा तो मोदी जी चल रहा क्यों था? बिहार का पुल रहे थे, बिहार वालों ने बनाया था ना। भाई केंद्र में तो सरकार मोदी की है। तो मोदी जी का है ना, मोदी जी ने तो बनाया ना।
केंद्र में सरकार मोदी की है भाई। यस। तो जिम्मेदार कौन है? मोदी जी जिम्मेदार है। यस राज्यों के विषयों पर भी मोदी जी जिम्मेदार है। यस यस। फिर राज्य सरकार की जरूरत ही नहीं है। देखा तो पूरे भारत के प्रधान सरकार की जरूरत ही नहीं है। किस तरीके से मोदी जी जिम्मेदार है मुझे ये बता दो। मोदी जी ने नहीं बनाया, उसमें नहीं आएगा मोदी जी। ये लाल किले में क्यों आता मोदी जी? ये तो किसी और ने बनाया। इसका प्रधानमंत्री आता है भाई। उनका चीज थोड़ी है। क्यों आपका है। नहीं, क्यों आता है? नहीं आएगा। अभी भाई ने बोला ना, मोदी जी जो चीज नहीं बनाएगा उसमें वो आने की बात थोड़ी कह रहे, वो तो ये कह रहे कि अभी बनाने का ठेका क्या मोदी जी के अंदर में जाता है? अबे भाई नहीं पूछेगा। रोड बनाने का ठेका क्या मोदी जी के अंदर में जाता है? मेरे को एक बात बता। किससे पूछेगा? सरकार कार्रवाई हो रही है भाई, राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। नहीं, पकड़ा जाने के बाद कार्रवाई होता है, इससे पहले नहीं होता। पंजाब में आपकी सरकार है, ठीक है, वहाँ पे सड़क टूटेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? मोदी जिम्मेदार होगा। कौन होगा? सरकार किसने बनवाई थी? आम आदमी पार्टी की है ना। वहाँ रोड बनेगी, कौन टेंडर पास करेगा? टेंडर कौन पास करेगा? दिल्ली में भी तो उनका सरकार नहीं है। अबे भाई तुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये जो राज्य सरकार है उसके तो अबे सरकार का सारे कैसे बातें कर रहा है? तो आप तो केंद्र सरकार करेगा करेगा ना। कौन काम? राज्य सरकार का मामला। अबे जब पैसा देगा तभी तो काम करेगा। तो राज्य सरकार पैसा देती है, टेंडर कौन पास करता है? अबे बिहार वाले को टेंडर क्यों कौन दिया? पास करता है? नहीं सुनो, बिहार सरकार का काम बिहार सरकार देगी, यूपी का यूपी देखेगी। अबे सरकार मुद्दे की बात करो ना। मुद्दे की तो बात हो रहा है। मुद्दे की बात यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर रखी है योगी ने। बिहार में क्यों गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही? नीसिक ने पार्टी से जाते नहीं हो फिर भी जो ठुल्लू पकड़ा दिया। हमारी बहन बेटी सेफ जाती है।